अ बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, ये सरफेस रफ है, ऐसा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। ठीक है जी। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज 0.5, म्यू का वैल्यू 0.5 के बराबर दिया हुआ है। द रेशो ऑफ द नेट फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू स्लाइड डाउन एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी इज 1/2। ठीक है, तो उसने दिया है रेशो, किसका किसका रेशो? रेशो ऑफ नेट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2। अगर ये ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है तो इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg के बराबर, यहाँ एंगल थीटा होगा, तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा और ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। अगर ऑब्जेक्ट में अगर सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो mg sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होता बॉडी को मूव करने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे सरफेस के ऊपर रखा है जो रफ सरफेस है, इस वजह से यहाँ फ्रिक्शन भी आएगा। इसकी पहले नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट ने सरफेस को दिया, और वो कितना है mg cos थीटा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी mg cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना चाहता है, इसलिए फ्रिक्शन होगा ऊपर की तरफ, यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करने वाला है तो नीचे की तरफ वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए, यानी नेट फोर्स बराबर हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। ठीक है ना, यानी mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के, और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है mg cos ऑफ थीटा के। ये डेटा उठाकर ऊपर की इक्वेशन में रख देते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स का वैल्यू कितना है? नेट फोर्स है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? जैसे भी हमने देखा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर है mg cos ऑफ थीटा के, ये बराबर है 1/2। राइट, हमको मालूम क्या करना है? हमको द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम करना है। ऐसा करते हैं, ये cos थीटा को mg cos थीटा को दोनों तरफ बांट के दे देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएंगी mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos ऑफ थीटा माइनस म्यू mg cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। राइट, कुछ कैंसिल होगा जी, ये mg खत्म, यहाँ का mg cos थीटा खत्म, मतलब बचा sin थीटा बाय cos थीटा, जिसे लिखा जा सकता है tan थीटा, और यहाँ बचा है सिर्फ म्यू इज इक्वल टू 1/2। डेटा पुट कर दीजिए, tan थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दे रखा है 0.5, माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1/2 को भी हम 0.5 लिख सकते हैं, यानी tan थीटा बराबर हो चुका है 0.5 प्लस 0.5 यानी 1। सो थीटा बराबर हुआ 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।